हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास हमने टाइप्स ऑफ सेट्स में पढ़ा था। ठीक है, सबसेट और सबसेट में हमने दो नोट पॉइंट पढ़े हुए हैं, तो वो एक बार मैं रिवाइज करा दूं। पहला नोट पॉइंट था हमारा एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। देखो, खुद एक सेट है, वो खुद का ही तो सबसेट होगा ही होगा। ठीक है, तो उसके खुद से मिलते जुलते एलिमेंट होंगे ही होंगे। जैसे हमने एग्जांपल भी लिया था 1 2 3, तो 1 2 3 1 2 3 मिलेंगे उसमें सेट में, है ना। सेकेंड नोट पॉइंट हमने देखा था एम्प्टी सेट 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो 5 जो होता है वो सबका सबसेट होता है। ठीक है, अब सबसेट पर 20 कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए इसमें, क्वेश्चन नंबर 1। इफ a इज इक्वल टू, हमने लिया ऐसे 1, देन राइट सबसेट्स ऑफ a। तो a के सबसेट लिखने हैं आपको, क्लियर। तो बेटा इसमें कितने एलिमेंट है? 1 एलिमेंट है। ठीक है, एक सेट है a, तो इसका सबसेट a तो होगा ही होगा, और एक 5 और होगा। 5 तो सबका ही होता है ना। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में लिखेंगे सबसेट्स ऑफ a इज इक्वल टू, एक तो होगा 5, 5 को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, और कॉमा करके क्या लिख देंगे? 1। ये आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं 5 and 1। ठीक है, ये 5 है, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, कोई मतलब 5 और 1 ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? इसके कितने सबसेट हुए? 2। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने ऐसे लिया, इसमें दो एलिमेंट ले लिया हमने। सपोज एक ले लिया a, एक ले लिया b। अब आपको इसके सबसेट लिखने हैं। देखो इसमें कितने एलिमेंट है बेटा? 2 एलिमेंट है, a और b। तो पहला तो सबसेट 5 होगा। ठीक है, दूसरा जो सबसेट होगा वो सिंगलटन सेट होगा a। थर्ड जो सेट होगा वो b होगा, सिंगलटन सेट। और फोर्थ जो इटसेल्फ, ये सेट खुद का ही सबसेट हो गई। इसके जो सबसेट होंगे उसको हम ऐसे लिखते हैं। पहला होगा 5, एक सिंगलटन सेट हो गया a, एक सिंगलटन सेट हो गया b, और एक हो गया eb। ऐसा क्लियर है? तो अब आप देखो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए। अगर बात करें नंबर ऑफ सबसेट की, तो 1 2 3 4। जब 2 एलिमेंट है तो 4 आते हैं, लिख सकते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a इज इक्वल टू 4। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2 आएगा। 3 एलिमेंट होंगे तो 2 की पावर 3 आएगा। क्लियर? अब आप देखो, सपोज हम इसमें 3 एलिमेंट ले लेते हैं। सपोज हमने क्या लिया? 1 2 3। अब आपको इसके सबसेट लिखने हैं एक ही। तो अब आपके पास कितने सबसेट होंगे वो सबसेट लिखते हैं। सबसे पहले क्या क्या सबसेट होंगे देखो बेटा। सबसे पहले इसका जो सबसेट होगा वो क्या होगा? 5 होगा। सबका ही होता है 5 का सबसेट। ठीक है, उसके बाद सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या मिलेगा? एक 1 मिलेगा। एक और सिंगलटन सेट हो जाएगा 2 and 3। ये तो सिंगलटन सेट हो गए, है ना। और क्या मिलेंगे इसमें? और मिलेगा पेयर वाला सेट। पेयर वाला सेट क्या मिलेगा? 1 का 2 से पेयर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 2 का 3 से हो जाएगा। नेक्स्ट पेयर 1 का 3 से हो जाएगा। एंड ए सेट लिख सकते हैं कंप्लीट। अब हम इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए इसमें? 8 एलिमेंट हो गए। इसका मतलब 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट A is equals to 8। 8 को क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3। क्लियर है? तो 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3 एलिमेंट है। इसके बाद एक नोट पॉइंट आता है कि अगर A में m एलिमेंट है, स्मॉल m एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर m होंगे। क्या होंगे? 2 की पावर m। कैसे होंगे वो देखें। ये हो गया बेटा सबका। क्वेश्चन नंबर 3 लिख देना इसको। क्वेश्चन नंबर 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3 यानी 8 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें नोट पॉइंट, ये जनरल बन जाएगा सबके लिए, है ना। नोट पॉइंट 3 देखो सबसेट पे। नोट पॉइंट 3,
एनी लिखते हैं इफ एनी का मतलब समझे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू m देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 2 की पावर m। ए में अगर m एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे 2 की पावर m होंगे। क्लियर है? इस पर भी इसी क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा। इफ a is equals to 1 2 3 और लास्ट एलिमेंट है 10, ठीक है 1 to 10, then total number of subsets of A will be, फिर आपको ऑप्शन दिए होंगे। फर्स्ट ऑप्शन ए दिया हुआ है 4096, बी 2048, सी 1024, डी 512। इनमें से कौन सा आंसर सही है? राइट आंसर। तो अब आप देखिए सबसे पहले आप सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बेटा? सॉल्यूशन में देखो सबसे पहले इसमें ए में कितने एलिमेंट है 1 to 10 काउंटिंग करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट 10 है तो n इक्वल्स टू क्या है m की वैल्यू क्या होगी 10। अब आपको फॉर्मूला पता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 की पावर m की वैल्यू पुट करो तो 2 की पावर 10 और 2 की पावर 10 जो होता है 2 into 2 into 2 10 टाइम्स तो कितना आएगा 1024 सी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ गया होगा ये नोट पॉइंट और इस पर भी क्वेश्चन। अब इसमें सबसेट नहीं लिख सकते। अब बताओ आपको बोला जाए कि राइट द सबसेट ऑफ ए तो पागल हो जाओगे लिखते लिखते। ठीक है 1024 सबसेट लिखते लिखते दिमाग काम करना बंद कर देगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं सीधे ऑब्जेक्टिव में देते हैं इस टाइप से। ठीक है कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ उसमें हम इसको यूज करते हैं। क्लियर बेटा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए, ऐसे दिया हुआ है आर सबसेट है क्यू का, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है एन सबसेट है डब्ल्यू का एंड डब्ल्यू सबसेट है जेड का। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है बी, ऐसे दिया हुआ है क्यू सबसेट है आर का, आर सबसेट है एन का, एन सबसेट है डब्ल्यू का, डब्ल्यू सबसेट है जेड का। ठीक है सी ऑप्शन दिया हुआ है आर सबसेट है, सी ऑप्शन ऐसे एन सबसेट है डब्ल्यू का, डब्ल्यू सबसेट जेड एंड यहाँ दिया हुआ है आर सबसेट क्यू और डी ऑप्शन दिया हुआ है एन सबसेट डब्ल्यू एंड डब्ल्यू सबसेट जेड एंड जेड सबसेट क्यू एंड क्यू सबसेट। ये 4 ऑप्शन है, आपको इसमें से पता लगाना है कौन सा इसमें सही है। ठीक है विच इज ट्रू। क्लियर? 4 ऑप्शन दिए होंगे या ऐसे दे देंगे कोई, इसमें से क्या सही है वो आपको पता लगाना है। तो एन का मतलब आपने पढ़ा था, एन क्या होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। डब्ल्यू क्या होता है सेट ऑफ होल नंबर्स स्टार्टिंग विद 0 एंड जेड क्या होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। क्लियर? क्यू क्या होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स p अपॉन q, q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड r होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्लियर? तो सबसे पहले आप देखो ये जो इंफॉर्मेशन है आपके पास, पहले आपने सब पढ़ा हुआ है नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, होल नंबर भी आपने पता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड जेड भी आपको पता है -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड क्यू आपको पता है रेशनल नंबर p अपॉन q, q इज नॉट इक्वल टू 0
P and Q आर क्या है, इंटीजर्स, ठीक है। और आपने पढ़ा था आर होता है Q यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट, रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला दें, रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला देंगे तो वो रेशनल नंबर और इरेशनल दोनों मिला देंगे, रियल नंबर मिल जाएगा ना। तो अब आप देखो, सबसे पहले आप देखो नेचुरल नंबर 1 2 3 है, तो नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट होगा या होल नंबर नेचुरल नंबर का सबसेट होगा? सबसेट का मतलब है सारे एलिमेंट उसमें मिलना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं 1 2 3 नेचुरल नंबर मिल रहे हैं होल नंबर में, ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। सभी नेचुरल नंबर कहाँ मिल रहे हैं? होल नंबर में मिलेंगे। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ऐसे लिखते हैं एन सबसे पहले किसका सबसेट होगा? होल नंबर का, डब्ल्यू का होगा, ठीक है। अब आप देखो डब्ल्यू यानी क्या है हमारे पास? होल नंबर स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो 0 से स्टार्ट किया हमने, जा रहा है। तो देखो ये जो 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर है वो इंटीजर में मिल रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर में मिल रहे हैं। इसका मतलब डब्ल्यू जो है वो सबसेट होगा किसका? जेड का। डब्ल्यू सबसेट किसका होगा? जेड का। देखिए जेड क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स है, और हमें पता है क्यू क्या है? सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आर इंटीजर्स। तो देखो इंटीजर्स है ना, -3/1 ले लो, -2/1, -1/1, इसके अपॉन में 1 ले सकते हो, किसी भी नंबर के अपॉन में 1 ले ही सकते हैं, ठीक है, 1 होता ही है वैसे। तो अब देखो ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स, क्लियर, ऑल इंटीजर्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, सो वी राइट Z इज अ सबसेट ऑफ Q। Z किसका सबसेट होगा? Q का। अब आप देखो Q तो ऑलरेडी है रेशनल नंबर, रियल नंबर में। रेशनल नंबर कहाँ है? रियल नंबर में है, क्लियर। तो ऑल रेशनल नंबर्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्लियर। सो Q is a subset of R. Q is a subset of R. ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब आप सिलेक्ट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। आपने देखा बिल्कुल सही है, आपका आंसर डी है। कुछ बच्चे जल्दबाजी में सी लगा देते हैं, ठीक है, कुछ के दिमाग में सी आया होगा, है ना, तो कोई बात नहीं, फाइनल आंसर आपका डी है। नेक्स्ट लिखिए बेटा, नेक्स्ट ईट वाला है अपना, ईट है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, ठीक है। तो ये जो सेट है ना, एक सेट है पावर सेट, ठीक है। सेट किसका है, ठीक है। तो ये जो सेट है वो सब सेट का सेट है। मान लो हमारे पास कोई सेट है E, ठीक है, कोई भी सेट हो सकता है, फाइव, सिंगलटन और भी XYZ। तो उस सेट के जितने भी सबसेट बना सकते हो उसका सेट क्या होगा? पावर सेट, क्लियर। तो सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट इज कॉल्ड पावर सेट, क्लियर। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन में क्या लिखते हैं? लेट ए बी एनी सेट, कोई भी सेट ले सकते हैं, ठीक है। तो लिख रहे हैं यहाँ पे द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स of A is called power set, ठीक है, and is denoted by P, power set of A। इसका मतलब क्या हो गया? power set of A is denoted by PA, क्लियर। इसको बोलते हैं बेटा पावर सेट। तो जैसे आपको दिख रहा है द सेट, ये सेट होगा पावर सेट हमेशा ऑल सबसेट ऑफ ए, जो भी सेट है आपका ए, इस सेट की जितने भी सबसेट है उसका सेट पावर सेट होता है ना। तो एग्जांपल से समझते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, ऐसे लिया एग्जांपल के लिए फर्स्ट, इफ हमने ऐसे लिया E इज इक्वल टू, हमने ऐसे ले लिया 3 5, निकल लिया 3 5, then find PA। तो आपको क्या फाइंड करना है? PA फाइंड करना, क्लियर। तो पावर सेट ऑफ E कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे इसके सबसेट। सॉल्यूशन में देखें क्या करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले इसका सबसेट, 5 तो हमेशा ही एक सबसेट होता है,
फाई क्या होता है, सबका ही सबसेट होता है ना। ये तो सेट हो गया। पावर सेट इज अ सेट, ठीक है, एंड सबसेट ऑफ ए। तो ए के सबसेट आपको पता है 2 एलिमेंट है, कितने सबसेट आएंगे, 4 आएंगे। 4 सबसेट को आपको एक सेट के अंदर लिखना है और ये आपका हो जाएगा पावर सेट। तो सबसे पहले इसका एक जो है एम्प्टी सेट होता है, ये सबका ही होता है ना। फिर एक सिंगलटन सेट आएगा, क्या आएगा, 3 आएगा। फिर एक सिंगलटन सेट आएगा, 5 आएगा, एक एलिमेंट है इसमें, है ना, इसलिए। और एक सेट एक खुद आएगा, ठीक है, ये एक सेट है 3 5, तो ये भी आएगा। तो आप देख रहे हैं पावर सेट क्या है, सेट ऑफ सब सेट ऑफ ए। समझ में आ गया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे लिख दिया हमने, इफ a is equals to ऐसे लिख दिया 1a2 then find power set of a, ऐसा लिख दिया। तो अब आप देखिए इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3, सबसेट कितने आएंगे, 8। तो पावर सेट कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन, पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या आएगा, एम्प्टी सेट हमेशा। अब सिंगलटन क्या बनेगा, 1a2, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे 1, फिर आएगा e सिंगलटन सेट, फिर आएगा 2 सिंगलटन सेट, ठीक है। अब आएगा पेयर, पेयर क्या मिलेगा, देखो 1 का e से पेयर, नेक्स्ट e का 2 से पेयर, नेक्स्ट 1 का 2 से पेयर, नेक्स्ट ये सेट लिख दो, ये सेट लिख दो 1a2, ये आपका सेट हो गया। तो ये सबसेट का सेट पावर सेट होता है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नोट पॉइंट लिखो इस पे। अब इस पे एक नोट पॉइंट लिख सकते हैं, या एक और देख लें, एक और क्वेश्चन देख लें। मान लो हमने ऐसे लिखा, एक और क्वेश्चन देखो इस पे, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे लिखते हैं, इफ पावर सेट दिया हुआ है आपको, पावर सेट क्या दिया है, 5 एंड सेट ऑफ 5 ऐसे दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है पी, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, देन राइट पी ऑफ पी, पावर सेट ऑफ पावर सेट, पावर सेट का पावर सेट लेना है। तो आप देखो पावर सेट जो है वो एक सेट है, इसमें एलिमेंट कितने, 2 एलिमेंट है। फर्स्ट एलिमेंट क्या है 5, सेकंड एलिमेंट भी एक सेट ऑफ 5, ठीक है। तो अब देखो इसमें डबल पावर निकालना, मतलब इसमें एलिमेंट 2 है, इसमें एलिमेंट क्या है 2, तो इसकी जो सबसेट होंगे बेटा वो कितने आएंगे, 4 आएंगे। जब भी किसी सेट में 2 एलिमेंट होते हैं, सबसेट कितने आते हैं, 4। तो पहला जो सबसेट होगा वो तो 5 होगा, क्लियर। फिर 2 सिंगलटन सेट होंगे, फिर एक सेट ये होगा पी, क्लियर। तो इसका जो पावर सेट है वो हम ऐसे लिखते हैं, सॉल्यूशन में देखें, पावर सेट ऑफ पी, ये अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5 तो होगा ही पावर सेट का सबसेट। एक इस सिंगलटन सेट को ऐसे लिखेंगे, एक सिंगलटन सेट आएगा 5 का, एक सेट का इसका आएगा, इस एलिमेंट को भी सेट में लिखना पड़ेगा आपको। अभी जो 5 है ना, ये सेट ऑफ 5, ये आपका एक सिंगलटन सेट है, तो सेट में लिखना पड़ेगा। और लास्ट आपका सेट ऑफ पी ही आएगा, पी इज अ सबसेट ऑफ पी, क्लियर। तो ये सेट खुद का ही सबसेट होगा ही होगा, क्लियर है। इस तरीके से देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक नोट पॉइंट लिखो, नोट पॉइंट लिखो इस पे, एलिमेंट इफ n इक्वल्स टू क्या है, m, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्या है, n, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 की पावर m। अगर a में m एलिमेंट है तो पावर सेट में कितने होंगे, 2 की पावर m। 2 की पावर m क्यों, जितने सबसेट होंगे उतने ही तो इसमें एलिमेंट होंगे, जो सबसेट है वो इसके एलिमेंट है पावर सेट के, क्लियर।
तो अब आप देखिए इस पर 20 क्वेश्चन ऐसे ले रहे हैं, इफ n इक्वल्स टू ले रहे हैं हम यहाँ 7, then find the value of n, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, गिवन क्या है सबसे पहले, एन ई कितना है होता है, एन की वैल्यू कितनी दी है 7। ठीक है, देन आपको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, ये क्या होता है 2 की पावर है, 2 की पावर 7, इसको सॉल्व करेंगे 128, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 120, ये आंसर, या ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर 7 ये लिख सकते हैं। बेटा आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, थैंक यू।